ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और इस वीडियो में हम लोग कुछ डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। बच्चों के जो जनरल डाउट्स होते हैं हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, जोसा काउंसलिंग के लिए, फिर चॉइस फिलिंग को लेकर के, फ्रीज क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, स्लाइड क्या होता है, ये सारी चीजों को लेकर के बच्चों को एक बेसिक डाउट रहती है। मैं भी जब स्टूडेंट था, मैं भी जब काउंसलिंग मेरे टाइम पे काउंसलिंग के टाइम पे मुझे भी यार एक क्वेरीज रहती थी। मैं दोस्तों से पूछता था कि भाई फ्रीज क्या है, फ्लोट क्या है, स्लाइड क्या है, समझ में नहीं आता था। और फिर डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। बहुत सारे बच्चे हमारे काउंसलिंग के अंदर में एनरोल्ड भी है, तो वो भी पूछते रहते हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट सारी चीजें। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि भाई क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके अपने पास में रख लेना चाहिए, चॉइस फिलिंग किस तरीके से आपको करनी है, और आपके पास में फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ओके सर, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के लिए। सो डॉक्यूमेंट्स में यार बेसिक डॉक्यूमेंट्स, ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेना। डॉक्यूमेंट्स ऐसी चीज है जिससे बहुत ज्यादा आपको प्रेशर क्रिएट हो जाता है। सिंपल रखो चीजों को। आपको 10th और 12th का क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए, तो सबको पता है मार्कशीट अपने को चाहिए। 10वीं का 12वीं का मार्कशीट चाहिए। फिर अपने को किसका मार्कशीट चाहिए, अपन जेई के अंदर में एग्जाम दिए हैं, जोसा के अंदर में काउंसलिंग करा रहे हैं, अपने को एनआईटी आईआईटी में एडमिशन चाहिए, तो रैंक चाहिए अपन को। किसका रैंक चाहिए, अपने को जेई मेन का रैंक चाहिए, जेई मेन का अपने को रिजल्ट चाहिए, जेई मेन का स्कोर कार्ड चाहिए। अब जेई मेन एग्जाम देने के लिए आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड किए होंगे, तो आपको एडमिट कार्ड चाहिए, तो आपको जेईएमएन का एडमिट कार्ड चाहिए। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें हो गई। फिर हमारे को क्या चाहिए भैया, हमारे को चाहिए हमारे जो गवर्नमेंट के जो हमारे पास में कार्ड होते हैं, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, हमारे पास में आधार कार्ड हो गया। ये सारी चीजें आप लोगों के पास में ऑलरेडी होती हैं। अगर नहीं है तो बनवा लो, अगर उसमें कुछ मिस्टेक है तो उसको अपडेट करवा लो। ठीक है, कुछ भी मिस्टेक है तो अपडेट करवा लो। बच्चों को क्वेरीज रहती है कि सर क्या पुरानी फोटो चल जाएगी। हाँ यार, पुरानी फोटो चल जाती है, लेकिन अगर आपको मन में तसल्ली नहीं है तो आप उसमें अपडेट करवा लो फोटो जाकर के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें चेक कर लो, नाम नंबर सब चीजें है तो आप उसको अपडेट करवा लो। अगर अपडेटेड नहीं है तो ठीक है, अपने नंबर पे उसको अपडेट करवा लो, आधार कार्ड को लिंक करवा लो, अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, जो भी सारी चीजें, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप चेक कर लो। ठीक है, फोटो अगर आपको नहीं अपडेट करवानी है, आप नहीं अपडेट करवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा मतलब आधार कार्ड से आपका काम हो जाता है, पैन कार्ड की ऐसे जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी गवर्नमेंट के आईडी प्रूफ जो भी आपके पास में है वो सब आप अपने पास में रेडी रखोगे। इसके अलावा हमारे पास में क्या है भाई, डोमिसाइल का रहता है बच्चों को। डोमिसाइल देखो, स्टेट अगर काउंसलिंग आप करवा रहे हो तो वहां पे काम आता है, जोसा के अंदर में काम नहीं आता है। जो भी जहां पे भी आपने 12th का एग्जाम दिया है वही आपका होम स्टेट माना जाता है। ठीक है, जैसे आपने अगर मान लो कोटा जाके तैयारी करी है, तो कोटा में आपने एग्जाम दिया क्लास 12th का, सपोज कर लो बोर्ड एग्जाम, तो आपका फिर राजस्थान आपका होम स्टेट हो जाएगा। तो जहां पर भी आपने 12th का एग्जाम दिया होता है, बोर्ड एग्जाम, वही आपका होम स्टेट कंसीडर किया जाता है। डोमिसाइल एज सच जोसा में काउंट नहीं होती है। डोमिसाइल अगर आपको बनवाना है आप बनवा के रख सकते हो, आपके स्टेट काउंसलिंग्स के अंदर में आपको जो है हेल्प वहां पर हो सकती है। जोसा में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहां पर आता है हमारे पास में सर्टिफिकेट्स। सर्टिफिकेट्स के अंदर में हमको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, हमको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। ये सब लेटेस्ट होना चाहिए आपके लिए, और ये उन्हीं को जरूरत है जो कास्ट से बिलोंग करते हैं। अगर आप SC ST हो तो तभी आपको चाहिए, जनरल कैटेगरी हो तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए। समझ रहे हो बात। तो आपको ये सारी चीजें लेटेस्ट चाहिए। बहुत सारे बच्चों के पास में क्या पुरानी रहती है, इनकम सर्टिफिकेट पुरानी रहती है, तो आपको लेटेस्ट बनवानी है, अप्रैल के बाद की डेट होनी चाहिए उसमें। ठीक है, क्योंकि क्या है, फाइनेंशियल ईयर जो है वो चेंज होता है, तो आपको 1 अप्रैल के बाद का जो चाहिए। और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आप रिन्यू करा सको तो सबसे बेस्ट है आपका, उसके वजह से भी कुछ अटकना नहीं चाहिए। अगर आपका पहले का बना हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट, पहले का, दिसंबर का, मार्च का, कभी कभी बना हुआ है, आप उसको अपडेट करवा लो यार। ठीक है, सेफ साइड में रह लो, उसको अपडेट करवा लो। अगर अप्रैल के बाद में आपने अपडेट कराया, रिन्यू कराया, तो फिर कोई टेंशन वाली बात आपके लिए नहीं है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए होता है, आपको टीसी चाहिए होता है। वो आप स्कूल में जाकर के टीसी मांगोगे, आपको मिल जाएगा। आप अगर कोई और कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ रहे हो, है ना, पार्शियल ड्रॉप लिए थे, तो आप वहां से जाकर के टीसी, माइग्रेशन, ये सारी चीजें ले सकते हो। गैप सर्टिफिकेट भी आप बनवा सकते हो एडवोकेट से, बहुत ही सिंपल होता है। गैप सर्टिफिकेट आप एडवोकेट के पास में जाओ, उनको बोलो गैप सर्टिफिकेट बनाना है, फॉर्मेट उनको आप दिखाओ। YouTube पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, आप सर्च करोगे हाउ टू मेक गैप सर्टिफिकेट फॉर जेईई मेन जोसा काउंसलिंग, आपको दुनिया भर के वीडियोस मिल जाएंगे। उसमें आपको बताया है कैसा दिखता है गैप सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट कैसा दिखता है, आपको सेंट्रलाइज्ड चाहिए SC ST सर्टिफिकेट, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, तो सारे के सारे जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसको भी आप पढ़ो, सारे डॉक्यूमेंट्स, ये बेसिक यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। इसके अलावा खास आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता है, मोस्टली आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए होते हैं। ठीक है, ये सब अगर आपके पास में रेडी नहीं है तो इसको आप रेडी
करवा लो और बढ़िया से आप जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको जो जो दिए रहेंगे वो सब आप अच्छे से पढ़ के रख लो। अब बात करते हैं हम लोग यार चॉइस फिलिंग के अंदर में। चॉइस फिलिंग यार बहुत ही स्पेसिफिक चीज होती है, हर बच्चे के लिए अलग अलग चॉइस फिलिंग होती है। तो हमारे आयुष भैया काउंसलिंग के अंदर में जो भी बच्चे एनरोल्ड है उनको हम स्पेसिफिक चॉइस फिलिंग करने में मदद करते हैं। मतलब कि बच्चे को क्या क्या ब्रांचेस चाहिए, बच्चे को लोकेशन क्या है, बच्चे का कहां बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, क्या घर से बहुत दूर लेना चाहता है या घर के पास ही लेना चाहता है, फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है, रैंक क्या है, कैटेगरी क्या है, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप क्या चॉइस फिलिंग के ऑर्डर डालोगे, क्या चीजें आपको जो है मिल सकती है। आप चाहो तो आयुष भैया काउंसलिंग के अंदर में एनरोल कर सकते हो। इस काउंसलिंग की खास बात यह है कि आपकी डायरेक्टली मेरे से बात होगी और किसी से भी आपकी बात नहीं होगी। आप कहीं पर भी काउंसलिंग के लिए जाओगे तो वहां पर अलग अलग इंटर्न्स होते हैं जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, वही आपसे बात करते हैं। वो अच्छे हो खराब हो उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली मेरा कॉल आता है, डायरेक्टली आपकी मेरे से बात होती है और सिर्फ 1 रजिस्ट्रेशन आपको करना है फॉर ऑल दी काउंसलिंग। अगर आप जोसा सीए से भी दोनों में पार्ट लेते हो तो दोनों के लिए आपको सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये हमारे पास में जो है खास बात आयुष भैया काउंसलिंग के अंदर में होती है। 100 सीट्स के लिए हमारे पास में 699 का ऑफर चल रहा है। 100 स्टूडेंट्स काफी जल्दी फिल होने वाले, काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसके अंदर में एनरोल हो चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करो, पेमेंट कंप्लीट करो और रिलैक्स करो। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और फिर मैं आपको शेड्यूल टाइम में कॉल करूंगा, आपसे सारी डिटेल्स लूंगा और सिर्फ एक बार नहीं 2-3 बार आपको कॉल करूंगा। हर रेगुलर इंटरवल में आपको कॉल करते रहूंगा और आपके सारे राउंड्स के एंड तक आपको जो है पूरा सपोर्ट मिलेगा मेरे तरफ से, राइट। अब अगर आप खुद से चॉइस फिलिंग करते हो तो आपको एक चीज का ध्यान सबसे ज्यादा रखना है कि आपको जो चीजें मिलनी मुश्किल है वो ऊपर रखना है, ठीक है। जैसे आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस आपको पता है नहीं मिलेगा, रैंक आपकी खराब है, तो आपको फिर भी उसको ऊपर रखना है, समझ रहे हो। एक माइंडसेट आपको मैं समझा रहा हूं, रखो नहीं रखो वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको वो चीजें ऊपर रखनी है जो आसानी से ना मिले और जो आसानी से मिलने का आपको लग रहा है वो चीजें आपकी नीचे होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ अच्छी चीजें जो मुश्किल चीजें अगर आपको मिल गई तो ज्यादा बढ़िया है ना, तो उसको आप ऊपर रखोगे। तो आपका चॉइस फिलिंग इस तरीके से होना चाहिए कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 है, उसी हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, भले ही आपकी रैंक कुछ भी हो। ऊपर में आपको टफ चीजें रखनी है जो मिलनी मुश्किल है। फिर जो पॉसिबल चीजें जो आपको मिल सकती है उसके लिए आपको रिसर्च करना है, वहां आपको देखना है कि आपको क्या चीज ऊपर रखना है, कौन से ब्रांचेस ऊपर रखने, क्या चीज आपको नीचे रखनी है, वहां पर आपका जो है रिसर्च लगेगा। एंड उससे रिलेटेड भी अगर आप एबी काउंसलिंग आयुष भैया काउंसलिंग में एनरोल करते हो, आप मेरे साथ बात करके भी ये सारी चीजें जो है कर सकते हो। अब बात करते हैं यार फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड, ये क्या होता है। फ्रीज मतलब जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट राउंड में कुछ मिल जाएगा, आप लोग पैनिक मत किया करो। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड तक भी चीजें मिलती है। मुझे भी यार 3-4 राउंड तक जाकर के चीजें मिली थी जब मैंने 2017 में काउंसलिंग किया था, उसके बाद में भी फिर वो अपग्रेड हुआ था मेरा। सो फ्रीज क्या है, आपको कोई चीज मिल गई, अब आपको वही चाहिए, खत्म, कोई टेंशन नहीं पालना, कुछ नहीं, आप उसको ले लो, खत्म, ठीक है। मतलब उससे आपका अपग्रेड होगा ही नहीं, आप काउंसलिंग से बाहर निकल जाओगे, वो सीट आपको मिल जाएगी, उसको कहते हैं फ्रीज, फिक्स हो जाएगा आपका। अगर आप फ्लोट करते हो, फ्लोट का मतलब यह है कि भैया ये सीट तो मैं ले लूंगा भाई, इसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन इससे बढ़िया कुछ मिल जाए तो बढ़िया बात है। तो जो भी आपने प्रेफरेंसेस ऊपर के भरे होंगे और अगर ऊपर वाली चीज आपको आगे के राउंड में मिलेगी तो आपका वो अपग्रेड हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है। नीचे वाले चीजें तो हट जाएंगे, ठीक है। जो भी आपने प्रेफरेंसेस में ऊपर डाली होंगी तो उससे बेटर कोई चीज अगर मिले तो वो आपको आगे के राउंड में मिल जाएगा, ये होता है फ्लोट। अब वो कोई से भी कॉलेज का कुछ भी हो सकता है, जो भी आपने प्रेफरेंसेस बढ़ाया उस तरीके से। लेकिन स्लाइड में ये होता है कि आपका कॉलेज फिक्स हो जाता है। आप कहते हो, सपोज कर लो आपको एनआईटी त्रिची मिल गया, अब आप कहते हो एनआईटी त्रिची में मेरे को प्रोडक्शन मिला है, आपने उसको स्लाइड कर दिया। अब एनआईटी त्रिची के अंदर में आपने और बेटर ब्रांचेस जो भी आपको मिल सकते हैं वो मिलने के चांसेस है, लेकिन कॉलेज आपका फिक्स हो गया, वहां पे कॉलेज आपका चेंज नहीं होगा। बट फ्लोट में क्या था, कॉलेज भी चेंज हो सकता है ना। जो भी बेटर ऑप्शंस आपने डाले हैं वो कोई से भी कॉलेज के हो सकते हैं, वो मिल सकता है। स्लाइड में आपका क्या है, सेम इंस्टीट्यूशन में, सेम कॉलेज के अंदर में आपको बेटर ब्रांच अगर मिलने का चांसेस रहेगा आगे तो वो आपको मिलेगा, अदरवाइज जो है वो तो आपका रहेगा ही सही। तो ये फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का डिफरेंस रहता है। बच्चों को समझ नहीं आता यार, गलती से कुछ बच्चे फ्रीज कर लेते हैं फ्लोट के बदले, है ना। तो ये सारी गलतियां हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान रख के सारी चीजों को आप करना। आई होप आपके बेसिक क्वेरीज सारे क्लियर हो गए होंगे। आप अगर आयुष भैया काउंसलिंग में एनरोल करते हो तो आपको मैं 2 दिन के अंदर अंदर कॉल करूंगा, ठीक है। आपका 20 मिनट में एडमिशन पूरा होगा, आपको 2 घंटे के अंदर में ग्रुप में ऐड किया जाएगा और कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह ग्रुप में सबसे पहले मिल जाती है। और बात करके यार बच्चों के परेशानियों को समझ करके उसका सोल्यूशन जो है मैं निकालता हूं। और हमने इसीलिए 100 स्टूडेंट्स का यहाँ पर जो है लिमिटेशन रखा है फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स एट ₹699, ताकि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही रहे एंड उनको मैं अपना जो है टाइम एंड अटेंशन जो है वो दे पाऊं, ठीक है ना। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है, काउंसलिंग में ट्रबल हो रहा है, आपको मेरा सपोर्ट चाहते हो, पर्सनल गाइडेंस चाहते हो, आप लोग एनरोल कर सकते हो एबी काउंसलिंग के अंदर में, आयुष भैया काउंसलिंग के अंदर में, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।